साहब को समझना मतलब बाबा साहब को पढ़ना और उनको देखना, इसलिए हम लोग ये नाटक के माध्यम से काम कर रहे हैं। हमने जो बात बताए थे कि ये बाबा साहेब अम्बेडकर कभी भी ब्राह्मण के विरोध में नहीं थे, ब्राह्मणवाद और जो कर्मठवाद बोले। इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कैरेक्टर निभाया था। सर क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम प्रोफेसर मुबीन तांबोली। आज आपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कैरेक्टर निभाया, जो 20 मार्च 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आजाद सत्याग्रह क्रांति करी थी। पूरा नाटक एक क्रिएट किया गया आप लोगों की तरफ से, तो आप क्या मतलब जो आपका क्या ग्रुप का नाम क्या है? जय हो एंटरटेनमेंट शाहू फुले अंबेडकर विचार मंच प्रस्तुत पूना का ये ग्रुप है। हमारे निर्माता और दिग्दर्शक जो है प्राध्यापक प्रकाश कुमार वाघमारे, और ये पूरा 3 घंटा 5 मिनट का हमारा ये पूरा शो है। हाँ, ये महानाट्य है, इसमें 40 अलग अलग आर्टिस्ट है और बाबा साहब के जन्म से लेकर तो महापरिनिर्वाण तक का पूरा उनका जिंदगी इसमें बताई। यहाँ पर होगा 1 बजे स्मारक में जो थिएटर है वहाँ पर ये 1 बजे अम्बेडकर सभागृह में ये। तो जैसे कि आप लोगों को ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार है, उनका संघर्ष है, इसको एक नाटक के रूप में तैयार कर पूरे देश दुनिया को बताया जाए? ये जो विचार हमारे पास आया, वो जो विचार है हमारे निर्माता दिग्दर्शक और हमारा जो शो लिखा है राइटर हमारे प्रोफेसर प्रकाश कुमार वाघमारे सर, उन्होंने ये शो लिखा है और उनसे ये क्रांतिकारी विचार हम लोग पूरे महाराष्ट्र में पूरे इंडिया में लेकर जा रहे हैं। अभी तक आप लोग कितने शोज कर चुके पूरे इंडिया में? अभी ये जो शो है हमारा ये 72 आज शो है हम कर रहे हैं, और पूरा ये महाराष्ट्र गुजरात और पूरे इंडिया में इसके शो। तो मराठी के साथ साथ आप लोग हिंदी में भी शोज करते हैं? अभी तक तो ये हमारा मानस है हिंदी में करने का अभी, लेकिन ये आपने एक शो हिंदी में नहीं करते, मराठी। लेकिन ये शो की खासियत ये है कि ये मराठी होने के बावजूद भी हर एक लैंग्वेज के इंसान को ये समझ में आता है। जैसे कि मैं खुद ज्यादा मराठी जानता नहीं हूँ, लेकिन आपका मैंने भाषण सुना है मराठी में, मतलब बहुत अच्छा था और ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खुद बोल रहे हैं। मतलब एकदम जो नाटक बनाया गया बहुत शानदार था, बहुत जबरदस्त इसने क्रिएट किया, डायरेक्शन दिया, बहुत शानदार था। डायरेक्शन की जो आपने बात की, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो डायरेक्टर और हमारे राइटर प्रोफेसर प्रकाश कुमार। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक प्रकाश कुमार मधुकर वाघमारे है और अभी चल रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में बाबा साहब का जो विचार है वो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो एक्ट्रेस है, जैसे कि आज महाड़ का कार्यक्रम था, तो इसको अपने नाटक के रूप में बनाया। जैसे कि और भी इंसिडेंट हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लाइफ में, तो सभी को आप नाटक के रूप में बनाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सभी जो इंसिडेंट है वो कर रहे हैं। फिर भी हमारा नाटक का मेन उद्देश्य क्या है कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया, नहीं क्या, तो वो विचार जो है आज के लोग वो भूल रहे हैं, हम वो देने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने जो किया वो तो कोई कर नहीं सकता है, लेकिन उन्होंने जो विचार दिया वो भी हम भूल रहे हैं। तो वो विचारों के ऊपर हमने अभी का जो प्रेजेंट जो है वो भी हमने वहाँ दिखाया है। उसके बाद हमने भीमा कोरेगांव क्यों हुआ, कैसे हुआ, भीमा कोरेगांव से वक्त हमारा क्या पोजीशन था, या शिवाजी महाराज के वक्त हमारी क्या पोजीशन थी, वो हमने दिखाया। और बाद में बाबा साहब के जन्म से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक सब कुछ हमने दिखाया। आप इस नाटक कंपनी के डायरेक्टर है, तो अपना कुछ नंबर शेयर कर दीजिए, जिससे क्या हिंदी वाली जो हमारी पब्लिक ज्यादातर इंडिया मतलब हिंदी वाली पब्लिक है, बिल्कुल तो बिल्कुल आपको बुलाना चाहे तो कैसे कांटेक्ट करें? यस, बिल्कुल। उससे पहले हम ये जरूर बताएं कि जो हमारा ये ग्रुप है वो 40 लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप है। हम महानाट्य भीमा तुझा जन्मामुळे मतलब महानाट्य के नाम पे वो कर रहे हैं, फिर भी उसका जो हम मतलब मानधन जो लेते हैं बहुत कम है, क्योंकि बाबा साहब के विचारों का प्रसार यही हमारा वो मेन है। तो उसके लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9970134170। बेसिकली ये ग्रुप पुणे से, लेकिन फिर भी हम महाराष्ट्र और पूरे भारत में अभी ये शोज हमारे कर रहे हैं। जल्दी हम हिंदी में भी करने वाले, लेकिन अब जैसे सर ने बताया कि मराठी में भी सब कुछ समझ में आएगा। हाँ, इतना अच्छे देख के बड़ा अच्छा लगा और समझ में आया। हाँ, जैसे कि आपके भाषण में आपने बोला था कि हमारे साथ कुछ ब्राह्मण भी है, शस्त्र बुद्ध नाम लिए, तो ये कहानी क्या थोड़ी सी बताइए ना। देखिए, ये जो बाबा साहब को समझना मतलब बाबा साहब को पढ़ना और उनको देखना, इसलिए हम लोग ये नाटक के माध्यम से काम कर रहे हैं। हमने जो बात बताए थे कि ये बाबा साहेब अम्बेडकर कभी भी ब्राह्मण के विरोध में नहीं थे, ब्राह्मणवाद और जो कर्मठवाद बोलेंगे उसको, ब्राह्मणवादी कर्मठवाद। फिर वो अपने जाति में भी हो तो भी वो व्यवस्था भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, वो जाति व्यवस्था वो नहीं है, वो चेहरा और वृत्ति उसका नाम था वो, और वो वृत्ति के विरुद्ध बाबा साहब थे। वो वृत्ति नहीं चाहते कि इंसान को इंसान। बाबा साहब किसी इंसान के विरुद्ध नहीं थे, किसी कास्ट के विरुद्ध नहीं थे, बस वो एक विचारधारा, जो पर्टिकुलर विचारधारा के विरुद्ध थे, विचारधारा के विरुद्ध थे और विचारधारा की ही वो लड़ाई थी। अच्छा, तो
जैसे उन्होंने अपने संविधान में दिया समतामूलक समाज, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, यही उनका न्याय करने का एक तरीका था। यही उन्होंने संविधान में पूरी चीजें पिरोई है, एक एक शब्द में पिरोई है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने किसका कैरेक्टर निभाया मैडम? मैंने माता रमाई का किया है अच्छा। कैरेक्टर। अम्बेडकर सबको पता है उन्होंने क्या किया है, लेकिन जो वो कर सके उसके पीछे रमाई का बहुत बड़ा सपोर्ट एक था। सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा कि किसी महिला के पीछे किसी आदमी को बढ़ाने के लिए हाथ होता है ना, तो वो एग्जाम्पल माता रमाई का ही। हम भी ये वंदन गांव है ना, वनंत गांव, वहाँ पर कल ही आके आए, वहीं पर वीडियो बनाया हमने, शूट किया है डॉक्यूमेंट्री वहाँ पर। जो माता रमाई ने किया है ना, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। बिल्कुल सही जो बात त्याग उनका है ना, वो 4 बच्चे खो दिए, हाँ। हमारी जिंदगी सही करने के लिए। हमारी जिंदगी सही करने के लिए, और लोग कहीं ये भूल रहे हैं ऐसा लगता है। तो ये नाटक है कि उनको ये याद दिलाए कि माता रमाई और बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या त्याग है, क्या बलिदान है हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, हमें अपना हक दिलाने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। कभी हिंदी